नींद में सोई रहती थी। फिर बोलते नीलू क्या लेके आऊं, कांदा लेके आऊं, ऐसे नींद पे बैठी रहती थी। अगर मुझे कांदा नहीं चाहिए तो मैं ऐसे करती थी। लेकिन हाय गाइस, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज वेडनेसडे है, सीधा इतने दिन हो गए मेरी एनिवर्सरी का ब्लॉग पोस्ट किया था, उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग पोस्ट नहीं किया। क्यों तो मैं भी बिजी थी थोड़ा, और काजल को भी काम था अपना, वो उसका एग्जाम्स चालू थे। तो काजल के एग्जाम्स आज ही पूरे हुए हैं आफ्टरनून में। तो उसके बाद इसके लिए मैंने ब्लॉग्स इतने दिन नहीं निकाले, क्यों तो वो भी बिजी लगी पड़ी थी अपनी स्टडी में, एग्जाम्स में। और फिर मैं भी थक गई थी थोड़ा। मैंने बोला तू अपने स्टडी को ध्यान दे थोड़ा अपना, तू भी एग्जाम्स को ध्यान दे अच्छे से। तो मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ थोड़े दिन। तो मैंने भी रेस्ट की, क्योंकि तो उस दिन भी मैं थक आई थी बहुत। एक दो दिन मैंने भी ऐसे रेस्ट की। तो अभी कितने दिन ही हो गए, काजल के एग्जाम्स की वजह से भी मैं वेट कर रही थी भाई मैं उसके एग्जाम्स हो जाए तो मैं व्लॉग अपना स्टार्ट करूंगी। तो आज इवनिंग के सीधे 7 बज गए हैं, और अभी मैं अभी का वेट कर रही हूँ नाश्ते के लिए। आ जाए तो फिर नाश्ता खाऊं, उसके बाद फिर खाने की तैयारी। आज तो सुबह से पूरा मेरा ऐसा हो गया है रूटीन, सुबह से फुल चेंज कर दिया है हमने। सुबह में जैसे नाश्ते पे कोकी खाते, तो आज ऑमलेट और ब्रेड कर दिया था। अभी ने बोला अभी मैं तो कोकी खा के खुद भी बोर हो गया। मैं बोला चलो अच्छा हुआ, आप कोकी तो खाना छोड़ी, कभी कभी खाओ, डेली नहीं। तो वो बोर हो जाते हैं डेली खा के, मैं पका पका के बोर हो गई हूँ। मैं इनको बोलती हूँ सुबह में उठो, वही मेरे से है, चाय पियो, फिर वही पार्ट निकालो, वही ओनियन काटो, वही आटा गूनो, वही कोकी बनाओ, डेली वही हो जाता है। तो सुबह में उठने से ऐसे बोर हो जाती हूँ। अभी अभी मेरे से काम भी नहीं हो रहा है, क्यों तो ठंडी बहुत है यहाँ पे। एक दो दिन से ठंडी उल्लासनगर में बहुत है, अभी ज्यादा ही हो गई है ठंडी। तो थोड़ा सुबह में मुझे प्रॉब्लम हो रही है बहुत, उठने में उठ ही नहीं रही हूँ कब से। रोज ऐसे कर रहे हैं, अभी कब से उठा रहा है, 9 बजे उठा के जाएंगे, फिर 9:15 उठाएंगे, फिर तभी भी बोलती हूँ 5 मिनट में उठूंगी, 9 बजे से बोलती हूँ, फिर 9:15 उठाने को आएंगे, फिर बोलूंगी 5 मिनट में उठती हूँ, फिर 9:20 हो जाएंगे, 9:25 हो जाएंगे, 5 मिनट में उठती हूँ। लास्ट जब 9:30 को बोलेंगे उठ, मुझे देर हो जाएगी, तब जाके उठ रही हूँ। इतनी ठंडी है बहुत यहाँ पे, तो उठने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा। मैं उठू ही नहीं। सुबह में ऐसा लग रहा है जैसे बेडशीट और मग पहनी है उसमें ही मैं सो जाऊं, ऐसे उठू ही नहीं, ऐसा लग रहा है, मन ही नहीं कर रहा है उठने का। फिर उठती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ हाय, इनको बोलती हूँ मेरे को 9 बजे से उठाओ, बोलते 9 बजे उठाओ तो मैं भी नाश्ता जल्दी बनाऊं, मुझे दौड़ना पड़ता है। आंटी भी आ जाते हैं, 10:30 पौने 11 हो गया, आंटी की घंटी बज जाती है सीधा। तो फिर नाश्ता बनाऊं, वही टाइम पे किचन में खड़ी रहती हूँ। आंटी को भी पहले बोलती हूँ, वैसे आने से पहले आंटी झाड़ू लगाते, अब बोलती हूँ नहीं आप झाड़ू मत लगाओ, पहले तो आप किचन में करो। मैंने नाश्ता बनाया है, अभी मैंने बेडशीट भी नहीं चेंज करी है, और अपना डस्टिंग भी नहीं करी है, फर्नीचर नहीं करा है। तो फिर पहले आप यहाँ पे कर लो, फिर बाद में मैं जब तक वहां पे करूंगी, उसके बाद नाश्ता भी लेट खाती हूँ, लेट हो जाती है बहुत। 9 बजे से बोल रहे कभी तो, कभी से तेरे को 9 बजे से तो उठा रहा हूँ, लेकिन तू उठ नहीं रही है। लेकिन मैं आज उठी, तो उठने से ये दोनों ने ब्रेकफास्ट चेंज कर लिया। काजल तो मेरे से पहले ही बिल्ली उठ के बैठ जाती है सुबह सुबह, चाय बनाएगी, खुद पिएगी, फिर पापा को देगी, फिर मुझे। दोनों में से कोई भी चाय देगा, दोनों को मैं ड्यूटी लगा देती हूँ। उठने से ब्रश करूंगी, मेरे मुंह से भी बोलना नहीं होता है मुझे चाय चाहिए, ऐसे इशारा करती हूँ मेरे लिए चाय लेके आओ। दोनों में से कोई भी सुबह पूरा दिन करने के लिए तैयार हूँ, मुझे सुबह में टी, मुझे हाथ में चाहिए चाय। तो वो मैं सुबह सुबह बोलती हूँ दोनों को। फिर दोनों में से जिसने मुझे टी दी, काजल जागती रहती है तो काजल ही दे लेती है चाय की। तो वो भी स्टडी करती रहती है, अपना बैठी रहती है सुबह में जल्दी उठ के, मेरे से पहले दोनों उठ जाते हैं, और मैं सुस्ती करती हूँ। फिर पूरा दिन मेरा काम ऐसा है भागने का। लेकिन अभी ठंड की वजह से थोड़ा स्लो हो गई हूँ काम में, बहुत परेशानी हो रही है। आज भी जैसे सुबह में मैंने यहाँ की बेडशीट चेंज की, उस वहाँ की तो पहले ही, एक दो दिन पहले ही चेंज कर दी थी। यहाँ की बेडशीट चेंज की है, तो जो पिलो कवर्स है वो अभी तक चेंज नहीं की है, वो अभी चेंज करूंगी अभी इवनिंग में। तो सुबह में मेरे से हो ही नहीं रहा था, काम हो गया। उसके बाद भी मैं थोड़ा रेस्ट करके फिर खाना बनाया मैंने। फिर आफ्टरनून में दाल और राइस बनाया। मैंने बोला सुबह में ऑमलेट ब्रेड खाया है, अभी आफ्टरनून में क्या खाएंगे, मटर पड़े थे, तो इन्होंने बोला मटर नहीं बना, तू दाल राइस ही बना, क्योंकि तो सुबह में ऑमलेट और ब्रेड खाया, मुझे भूखी नहीं है। तो उनको भूखी नहीं लग रही थी, ऑमलेट थोड़ा हैवी हो गया। मैंने तो वो सुबह में, मेरी आदत पड़ गई है कोकी खाने की, तो आज चेंज हो गया। तो मैं एक ऑमलेट भी पूरा नहीं कर पाई हूँ, एक ऑमलेट भी पूरा नहीं खा सक रही थी, वो भी बचा दिया मैंने, वो भी नहीं खाया। काजल तो ऑमलेट कभी खाती ही नहीं है, उसको ऑमलेट अच्छा ही नहीं लगता। भले आप अंडे की भुर्जी दो, चिकन दो, मटन दो, फिश दो, वो सब खा लेगी, लेकिन ये नहीं खाएगी। अपना फिश भी कम खाती है दिल से, बट ऑमलेट बिल्कुल भी नहीं खाती है।
तो फिर काजल को जैम ब्रेड लगा के दिया मैंने, काजल ने वही खाया, उसको जैम ब्रेड दिया, हम दोनों ने ऑमलेट बना के, फिर वो जो ब्रेड होती है वो भी मैंने गरम की तवे पे सेकी, तो वो अच्छी लगती है। इन्होंने ऐसे ही खाया, इन्होंने बोला मैं सेक के नहीं खाऊंगा, तो मैंने सेक के खाई, मुझे वो अच्छी लगती है सेक के खाने के लिए। फिर आफ्टरनून में दाल राइस बनाए, तो आज 2 बजे ही आ गए जल्दी, क्योंकि तो खाना मेरा 2 बजे तक रेडी था। दाल राइस फटाफट हो जाते हैं, टाइम ही नहीं लगता है, बिल्कुल 5-10 मिनट में बन जाते। फिर मैंने बनाया दाल राइस, तो ये आ गए गरम गरम ही, फोन किया इन्होंने जैसे गरम गरम ही था खाना, कुकर का सीटी वही टाइम पे मैंने बंद कर दिया था गैस, तो इनका फोन आया 2 बजे बराबर से जैसे आता है, खाना तैयार है, मैंने बोला दाल राइस बिल्कुल तैयार है, आप अभी आ जाओ, तो मैं सो जाऊंगी, तो फिर मैं जल्दी उठूंगी, आज मैं व्लॉग बनाऊंगी। कितने दिन से काजल की एग्जाम की वजह से मैंने नहीं बनाया है, बाहर जाने को हुआ तो अभी हो ही नहीं रहा है इवनिंग में। तो कल ट्यूसडे था, कल तो अभी बोल रहे थे चलेगी घूमने, मैंने बोला नहीं मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि तो ठंडी ज्यादा थी, तो अभी ने भी बोला ना निकल तो अच्छा है, अगर तेरे को घर में नहीं बैठ सकती तो मैं तुझे घुमा के लाऊं। मैंने बोला नहीं अभी मैं ठंडी में इतना नहीं निकलूंगी, क्योंकि तो बाहर बहुत ठंड है, हवा बहुत ठंडी लग रही है, और फिर बीमार पड़ गई तो मेरा ऐसा होता है, मेरा 15 दिन 20 दिन में 1 महीना मेरी ट्रीटमेंट में चला जाता है, ठीक नहीं रहती हूँ। फिर डॉक्टर बोलते, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, टंटी में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, 2-3 महीने मेरे मेरे लगातार ऐसे गए थे, क्योंकि तो डॉक्टर ने फिर बोला था मुझे विंडोज़ और डोर्स सब बाहर के बंद रखने हैं, बाहर की हवा घर में नहीं आने देनी है, किचन का विंडो तक मैं बंद रख रही थी इसके लिए, वजह से बाहर की हवा अंदर ना आए। तो ठंडियों में लास्ट टाइम इतनी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, आज भी प्रॉब्लम है मुझे, सुबह से कुछ नहीं था, इवनिंग में जैसे मैं उठी हूँ ठंडी ज़्यादा, जैसे दिन दिन निकलता जाता है, सुबह में तो भी थोड़ी धूप रहती है, दिन निकलता जा रहा है, वैसे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अभी नींद में से उठी तो जिस पैर में मेरी सर्जरी हुई है उसी पैर में मुझे पेन हो रहा था, साइड से पूरा पेन हो रहा है, तो फिर वो बैठ 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 के वो तो पैर में तो था, फिर हाथ भी पकड़ा मेरा, अभी तो हाथ में नहीं हो रहा है, पैर में थोड़ा मामूली है, फिर हाथ भी पकड़ा, थोड़ी देर रख के यहाँ पे हो रहा है, अभी थोड़ी थोड़ी देर में वो चेंज होता जा रहा है, यहाँ पे भी पकड़ेगा वहां पे भी पकड़ेगा पेन, तो कि इसकी वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो प्रॉब्लम हो रही है मुझे अभी से ही। तो काजल ने सब बंद रखे, बोले मम्मी कुछ खुला तो नहीं है ना, सब बंद रखो, फिर वापस से लास्ट टाइम जैसे प्रॉब्लम हुई थी आपको वैसी नहीं होनी चाहिए, आप ठंडी में भी नहीं बैठो, फैन के नीचे भी मत बैठो, और पूरा घर का जो विंडोज है और सब मैंने बंद कर दिए, काजल ने भी उठ के चेक किया सब बंद तो है ना, पूरे सब मैंने बोला सुबह से बंद रखे, मैं ओपन ही नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे तो भी रूम में बैठ सकती हूँ, यहाँ पे धूप है तो ये रूम तो फिर भी बैठने लायक है, हॉल में तो इतनी ठंडी हो रही है, वहां पे धूप कम रहती है वो साइड से, तो वहां पे तो ठंडी हो रही है, यहाँ पे तो गर्मी रहती है, मेरे रूम बेडरूम में इतनी ठंडी नहीं रहती है, तो ठीक है, वहां पे तो ऐसी हालत है, बेड पे बैठ रही हूँ तो बेड भी ठंडा लग रहा है बहुत, बेडशीट ठंडी लग रही है, बेड ठंडा लग रहा है, वहां पे इतनी ठंडी लग रही है, और यहाँ पे मैं आसानी से बैठ पा रही हूँ रूम में, फिर भी तो ऐसे पेन हो रहा है। आज इवनिंग में जैसे उठी हूँ मुझे बार बार पेन हो रहा है, कहीं पे चेंज हो गया कहीं पे पड़ रहा है, तो ऐसा हो रहा है। तो अभी वही तभी सुबह में भी ऑमलेट खाया, उसके बाद भी मुझे पेन हो रहा है, क्यों तो ये ठंडियाँ आती है, तो हमारे घर में नॉनवेज डेली बनता है, डेली बनाते हैं, फिर भी कभी भी 1-2 दिन छोड़ूंगी, पहले तो जैसी मेरी कंडीशन थी तो उसमें तो फिर खाना ही था डेली, डॉक्टर बोलते थे भाई नहीं खाना ही है आपको, तब बोला था आप सुबह डेली डेली नाइट को हमारे घर में बंधा हुआ था चिकन या फिश बननी है, या कभी कभी मटन, ऐसे नॉनवेज बनता ही था डेली, नाइट में कुछ और बनाना ही नहीं है, अभी लेके ही आते थे डेली का डेली, नहीं नाइट में यही बनेगा, आफ्टरनून में तुझे जो खाना है खा, सुबह में जो खाना है खा, लेकिन नाइट में नॉनवेज ही खाएगी, तो वो डेली रहता था। अब तो थोड़ा दिन मैं छोड़ भी देती हूँ, बट आज ऐसा हुआ है ठंडी की वजह से मुझे लग रहा है, तो इन्होंने अभी भी गए हैं फिश लेने के लिए, फोन किया था इन्होंने, मैंने फिश ली है रात के लिए, क्योंकि तो थोड़ी दाल भी पड़ी थी, अभी देखती हूँ इतनी नहीं पड़ी है, एक कटोरा भी नहीं पड़ी है, दाल थोड़ी है, तो अभी आफ्टरनून में भी बोल रहे थे आज दाल राइस बनाइए, तो फिश लेके आऊँ, फिश बना, तो मैंने फिश खानी है, आज मन कर रहा है, मैंने बोला हाँ फिश तो मैं भी बोल रही थी, क्यों तो ठंडी है बहुत, सुबह में ऑमलेट खाया, अभी रात को फिश खाऊंगी, बना इतनी ठंडी है तो 2 टाइम भी गर्म चल रहा है मुझे, तो अभी अभी लेके आएंगे, दिया है उन्होंने, फोन किया था, तो फिर मामा ने बताया रावस है या तो सुरमाई ऐसे फिश मंगा, तो अभी देखती हूँ कौन सी लेके आए, रावस तो मैंने बोला था, फिर बाद में अगर रावस नहीं मिली तो सुरमाई लेके आना, तो अभी देखती हूँ कौन सी फिश लेके आ रहा है, और डिसाइड करूंगी दाल के साथ खाएंगे तो पूछती हूँ कि नहीं तो फिश करी बनाऊँ, फिश करी भी इनको बहुत पसंद है, वो मेरी मामी से मैं सीखी हूँ, जैसे आपको बताया था वो नॉनवेज बहुत अच्छा बनाते हैं, तो फिश करी मैंने उनसे सीखा है, तो वो मैं बनाऊंगी, टमाटर लहसुन और धनिया में बनती है, धनिया पत्ते में, तो अगर इन्होंने बोला फ्राई खाली खाऊंगा दाल के साथ तो ओनली फ्राई करूंगी, अगर फिश करी माने तो मेरा मन ऐसा है फिश करी बनाऊंगा आज, देखो फिर भी क्या बोलते हैं, अभी बोलेंगे जैसे वैसे बनाऊंगी,
फिश करी भी फटाफट बनती है और फ्राई तो दोनों में हो जाएगी। बाकी बाकी उसके बाद फ्राई होने के बाद वो करी में फटाफट बन जाती है, टाइम नहीं लगता है। तो अभी आएंगे नाश्ते के लिए, मैं बैठी हूँ, आएंगे तो उनसे पूछती हूँ आप क्या खाएंगे, फिश करी खाएंगे कि फिश फ्राई खाएंगे। तो गाइस अभी मैं थोड़ी देर बैठी थी, बैठ के मोबाइल चलाया मैंने अपना, और अब मैं लगी हूँ फिश बनाने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 8:30 बज गए हैं। तो फिर पहले अभी मैं फिश को नमक और हल्दी लगा के रखूंगी थोड़ी देर के लिए, 20 मिनट या आधे घंटे के लिए लगा के रख रही हूँ। जब तक फिश को नमक और हल्दी लगा रहेगा, जब तक मैं यहाँ से अपना मिक्सी में टमाटो और लहसुन और धनिया पत्ता जो आपको मैंने बताया मिक्स करके मैं पीसती हूँ मिक्सी में, वो पीस के रखती हूँ जब तक, क्यों तो फिर जब तक फ्राई होगी फिश उसके बाद फिर ये कड़ी भी बनानी पड़ेगी। तो ये कड़ी पहले मैं जब तक ये साइड अपनी फिश फ्राई करूंगी और एक साइड अपना कड़ी तैयार करूंगी तो जल्दी खाना बनेगा। तो दोनों साइड में अभी फटाफट से गैस चालू करूंगी। जब तक फिश फ्राई हो मैं अपना दूसरा काम करती जाऊंगी। उसके बाद आटा गूंदना है और रोटी भी बनानी है, तो टाइम लगेगा मुझे फिश में। तो इसके लिए अभी लगी हूँ मैं फटाफट से, तो अपना बैठूंगी नहीं, फटाफट से दोनों साइड गैस चालू करके अपना जल्दी जल्दी काम करती जाऊंगी। तो नमक फिर फिश में डाल रही हूँ और कड़ी में अलग पड़ेगा, तो फिश का अलग डालती हूँ, फिर कड़ी में अलग डालूंगी जितना भी फिश में चाहिए। अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। फिश मेरी फ्राई हो रही है, जब तक रावस फिश लेके आए हैं, फिश 1.5 पा है। और अभी मैं उस हिसाब से अभी करी बनाने के लिए 3 टमाटोज मैंने लिए हैं मीडियम साइज के, और लहसुन ली है और हरा धनिया उस ग्राइंड करूंगी। पहले टमाटो और लहसुन को ग्राइंड करूंगी, उसके बाद धनिया थोड़े पे बिल्कुल ग्राइंड करूंगी। पहले ये दोनों को ग्राइंड करूंगी साथ में, नहीं तो फिर धनिया एकदम से वो हरा ही हो जाएगा। तो ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें हरा धनिया डाल के सिर्फ 1 सेकंड के लिए मैं मिक्सी को चलाऊंगी, जैसे धनिया ज़्यादा ना पीस जाए, एकदम चटनी ना हो जाए, थोड़ा सा ही। तो गाइस 1 सेकंड ही मैंने खाली मिक्सर को ऑन किया, थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड के लिए खाली एक ही चक्कर लगे उसको धनिया को, नहीं तो वो चटनी बन जाएगा। तो गाइस फिश मेरी फ्राई हो रही है, स्लो फ्लेम पे मैंने ढक के रख दी है, जैसे अंदर तक भी वो फ्राई हो जाए, अच्छे से कच्ची ना लगे। तो फ्राई हो रही है। अभी मैं ये साइड अपना करी बना रही हूँ, फिर तो टमाटो जो मैंने प्यूरी बना ली है, अब वो फटाफट ये बाजू मेरी करी तैयार होगी, जब जाके फिश फ्राई हो जाएगी, जब उसमें मैं करी में फिश डालूंगी।
फिश मेरी फ्राई हो चुकी है सब। अब मैं इसमें करी में मिक्स करके थोड़ी देर धीमी आंच पे 5-10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। तो गाइस ये मेरी फिश करी रेडी है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी। अभी से ही मुझे भूख लग गई है और वेट नहीं कर पा रही हूँ, रोटी बनाऊं और इसको मैं खाऊं। गाइस अभी रात के 1:45 है सीधे, कि तो मैंने खाना खा के फिर टीवी देखने बैठ गई थी। कि तो जो बिग बॉस रह गया था खाना बनाने के टाइम पे, वो थोड़ा रह गया था मेरा स्टार्टिंग का, वो देखा मैंने और बैठ के टीवी भी देख रही थी। और अभी का तो मैंने जल्दी खाना दे दिया था, खाली काजल और मेरा लेट हो गया था। अभी को मैंने ही बना के दी जब तक रोटी, जब तक काजल व्लॉग निकाल रही थी, पूरे पिक्स निकाल रही थी फिश करी के, जो बिल्कुल यम्मी बनी थी, मस्त। खाने में बहुत ही बढ़िया बनी थी। तो बहुत दिनों के बाद बनाई है आज फिश करी मैंने। वैसे भी खाते हैं हमेशा, लेकिन ये टाइम पे अभी जो जैसे कोरोना हुआ है, वैसे फिश आज पहली बार मैंने मंगाई है उसके बाद सीधा। तो बहुत टाइम के बाद ही खाई है आज। वैसे चिकन और मटन तो खाया है बीच में, बाकी फिश ही नहीं खाई थी। तो फिश करी आज अच्छी लगी बहुत, कितने टाइम के बाद खाने से। ठंड ज़्यादा होने की वजह से 2 टाइम नॉनवेज बनाया है आज। सुबह में भी ऑमलेट हो गया और अभी नाइट में भी फिश करी हो गई। आफ्टरनून में तो हल्का ही खाया, दाल राइस। इससे अच्छा हुआ तो आफ्टरनून में दाल राइस खाया, कि तो फिर हैवी हो जाता था। सुबह में भी ऑमलेट और अभी भी फिश करी, तो पूरा दिन मेरा ऐसा हो जाता था, हैवी हो जाता था। इवनिंग में तो मैंने वेफर्स ही खाए नाश्ते पे, मैंने इतना कुछ मंगाया नहीं। इनको वैसे भी बोला भाई इवनिंग पे आप नाश्ते पे बिल्कुल हल्का ही लेके आओ, जैसे फिर पूरा दिन नॉनवेज हो रहा है। तो मेरी वजह से आज 2 टाइम लेके आए। क्यों तो इवनिंग में भी उठ के मैंने आपको बताया मुझे पेन लग रहा था बहुत हाथ में और पैर में। तो अब कम लग रहा है, पेन है नहीं इतना। तो उठने से मुझे ऐसे लग रहा था, जैसे नींद में से उठी तो जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है तो ठंडी उतनी बढ़ती जा रही है। तो नॉनवेज खाती हूँ तो मुझे फर्क लग जाता है, ठीक हो जाती हूँ, कम होता है पेन। तो ठंडी का असर कम हो जाता है मेरे लिए। तो उसकी वजह से खाना ही पड़ता है मुझे ठंडियों में। तो अभी क्लाइमेट ऐसा है, चेंज रहेगा। तो अभी भी बोल रहे थे आज मैं जल्दी जल्दी से मंगाऊंगा नॉनवेज, जल्दी जल्दी बना। तो हो सके तो अगर डेली ठंडी रहेगी तो डेली रात में खा नॉनवेज, या तो फिर एक दिन छोड़ के, जैसे तेरे को अच्छा लगे। बट रोज भी मैं बोर हो जाऊंगी खा के। देखते हैं अभी कैसा करते हैं, जिस हिसाब से ठंडी होगी क्लाइमेट की वजह से मुझे खाना ही पड़ेगा। क्यों तो फिर इतनी ठंडी में लास्ट टाइम भी मेरी सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी, बहुत हालत बहुत खराब हो गई थी मेरी, ठीक ही नहीं हो रही थी। 2-3 महीने लग गए थे मुझे ठीक होने में, बहुत कवर ही नहीं कर पा रही थी। क्योंकि तो क्लाइमेट इतना ठंडा था, तो मेरी हेल्थ से मैं कवर ही नहीं कर पा रही थी कि मैं उसमें ठीक हो जाऊं। तो इतना अच्छा खाने पीने के बाद भी ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। क्यों तो अभी क्लाइमेट ऐसा है तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा मुझे। नॉनवेज जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा। आज वही अभी भी बोल रहे थे, आज सुबह से उनको टेंशन था मेरा, कि तो वापस से इसको प्रॉब्लम ना हो जाए क्लाइमेट की वजह से। तो क्लाइमेट जैसे चेंज होता है तो अभी मेरा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं भाई। अभी 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 ये टेंशन लेते हैं खाना खाना इसको मैं नॉनवेज खिलाऊं। और काजल अपना विंडोज और डोर का टेंशन लेती है, मैं वो बंद रखूं, मम्मी को ठंड ना लग जाए। तो दोनों मेरे पीछे लग जाते हैं अगर ठंडी होती है तो बाहर जाना तो कैंसिल ही। वैसे मैं सोच रही थी जैसे कभी बीच बीच में बाहर निकलूं, मैं घूम के आऊं। घर में भी मैंने आटा और बेसन मंगाया था, क्यों तो बेसन भी खलास था, आटा भी खला सा। पहले काजल सुबह में बोल रही थी आफ्टरनून के टाइम पे कड़ी चावल बना मम्मी आज, उसको कड़ी चावल अच्छा लगता है बहुत, उसका फेवरेट है। तो बेसन खलास हो गया था। बीच में भी मैंने पकोड़े फ्राई किए थे सुबह में, नाश्ते में आलू के पकोड़े बनाए थे। तो लास्ट जितना पड़ा था उस दिन उतना मैंने सुबह में बना लिया। तो फिर आज मंगा लिया, मैं खलास हो गया, आधा आधा किलो मंगाती हूँ। फिर जितना हम फ्राई खाते हैं उस हिसाब से वो बेसन भी चलता है, या कड़ी में थोड़ा ही पड़ता है बिल्कुल। तो वो कड़ी में भी पड़ जाता है। तो आज आफ्टरनून में वैसे काजल का मन था कड़ी राइस खाए,
फिर अच्छा हुआ दाल राइस ही बनाया मैंने। वो तो थोड़ा, जब मैं काजल को बोल रही थी काजल मैं वेट कर रही हूँ, आटा और बेसन मैंने फ़ोन कर दिया है, भेजेंगे, जिससे आटा मंगाती हूँ उसके उसके पास से ही मैं बेसन लेती हूँ। तो बेसन मुझे, आपको पता है, उसका ही अच्छा लगता है जिससे आटा मंगवाती हूँ। बाकी बेसन मेरे घर में किसी का भी नहीं आता है, कौन से भी शौक का नहीं आएगा। मुझे किसी का बेसन के पकोड़े नहीं खाने जब तक मेरा फेवरेट जिधर से आता है वहां से बेसन आएगा। जब मैं अपने घर में आलू के पकोड़े या कोई भी पकोड़े फ्राई करती हूँ, कढ़ी में तो भी चल जाए, लेकिन मुझे पकोड़े तो बिल्कुल नहीं पसंद आते किसी के भी बेसन के साथ। कहाँ से भी नहीं मंगाती हूँ, मैं बोलती हूँ वही आटे वाले से शॉप है उससे ही मंगाएंगे तो उसका ही खाऊंगी। तो काजल को मैंने बोला जब तक मैं राइस डालती हूँ, आफ्टरनून में आज जल्दी काम उतरा था मेरा, जब तक मैं राइस डालती हूँ फिर बेसन लेके आएगा, आटा लेके आएगा, तो अगर आ गया जल्दी तो ठीक है। उसने बोला था मुझे मैं 15 मिनट में आपको भेजूंगा, लेकिन थोड़ा लेट हो गया उसको। फिर मैं बैठी थी, पहले राइस डाल दिए मैंने, फिर राइस डाल दिए, फिर काजल को मैंने बोला बैठती हूँ जब तक, पहले राइस डाल देती हूँ। फिर आ गया तो ठीक है कढ़ी बनाती हूँ, नहीं तो फिर दाल ही बना लेती हूँ, क्यों तो हल्का ही खाना है आज, कढ़ी भी इतना हैवी नहीं बनती है, चल जाती थी। तो जब तक नहीं आया था फिर मैंने बोला काजल को अब टाइम हो रहा है मैं डाल दूं, क्यों तो जल्दी खाना बनाना है, फिर मैं सो जाऊं, इवनिंग को उठ के मैं व्लॉग चालू करूंगी। कि तो ठंडी भी हो रही थी तो मुझे ऐसा लगता है जल्दी काम उतार के मैं सो जाऊं। आफ्टरनून में भी जल्दी काम उतर गया था आज, 2 बजे मेरा खाना बिल्कुल तैयार भी था, रेडी भी था। और रात को भी मेरा जल्दी हो जाता है, आज भी 10:30 बजे हबी को दे दिया था, काजल ने और मैंने 11 बजे खाया। अभी को पूरा 10:30 बजे जैसे बिग बॉस चालू हुआ, मेरी फिश करी भी रेडी हो गई थी, रोटी भी बना लिया था, इनको दे दिया था खाने के लिए। बाकी काजल और मैंने थोड़ा लेट खाया, फिर तो काजल की तो पिक वगैरह निकाल रही थी, तो उसमें टाइम हो गया थोड़ा उसका, तो फिर उसके बाद में खाया। ठंड की वजह से बार बार ऐसा लग रहा है आफ्टरनून में भी नाइट में भी जल्दी काम उतर जाए, मैं जल्दी सो जाऊं, कि तो ठंडी में ऐसा हो रहा है। मैं फिर सुबह में उठ नहीं पा रही हूँ। आज सुबह फिर भी मैं उठी 9 बजे, इन्होंने उठाया, तो वैसे तो कितने दिन से उठा रहे, तो आधा घंटा तो मुझे उठाने में इनका जा रहा है, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ ठंड की वजह से। ऐसे ही लग रहा है बेडशीट और मग पहन के मैं सो ही रहूं। तो आज उठी थी, फिर काम की वजह से मेरा जल्दी हो गया। तो ये 2:30 बजे चले गए थे आफ्टरनून में, आज 2:30 बजे गए। उसके बाद मैं 2:30 बजे सोई हूँ, सीधा शाम को 5:30 बजे उठी हूँ। तो इतनी नींद की है, तो आज मुझे नहीं लगता है अभी रात में मुझे नींद आएगी, बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्यों तो मैं वैसे भी जल्दी सो जाती थी। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है आज मैंने दोपहर में ज्यादा ही नींद कर ली। 2:30 बजे जल्दी सो के फिर 5:30 बजे तक इतने घंटे मैंने नींद की है, मुझे पता ही नहीं चला है। इतनी नींद ठंड में आ रही है, फैन भी एक चालू कर रही हूँ, दो नहीं, क्यों तो ठंडी हो रही है। वो आफ्टरनून में भी मग पहनी थी मैंने, तो उसमें नींद में गुम, पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया, मैं सो गई थी। काजल ने तो लास्ट आज अपना एग्जाम दे दिया, तो ये तो लेट आई थी सोने के लिए। जब तक ये एग्जाम दे रही थी मुझे बोला आप मम्मी पहले सो जाओ, फिर उठ के आप चालू करना ब्लॉग। फिर मैंने जब तक उठी 5:30 बजे, ये तो सोई थी, चाय वाय बनाई, हब्बी को भी फोन किया, फिर उन्होंने फिश के लिए बोला मैं आ जाता हूँ लेके फिश। और चाय तो मेरी अपनी ही बनाई, फिर काजल को लेट उठाया थोड़ा मैंने, क्यों तो ये एग्जाम दे के लेट सोई थी थोड़ा। तो आज तो नींद आने का चांस ही नहीं लग रहा है अभी मुझे, कि तो भाई नींद आएगी जल्दी मुझे। आफ्टरनून में मेरी नींद हो गई है। तो जो आटा मैंने मंगाया था और बेसन मंगाया था वो अभी तक पड़ा है, वो अभी तक मैंने एक डब्बे में नहीं रखा है, डब्बा मैंने धुला लिया था आंटी से, तो वो मैंने रख दिया बिल्कुल सूखे, तो फिर उसमें वो आटा डाल के अभी फिर सोऊंगी। आटा और बेसन मुझे बना के रखना है अभी लास्ट, उसके बाद सो जाऊंगी मैं। आज तो मिल्क पीना नहीं है, क्यों तो फिश जिस दिन होती है मिल्क पीती ही नहीं हूँ उस दिन, फिश के ऊपर हम लोग नहीं पीते फिश। अब तो नींद भी नहीं आ रही है, बैठ के थोड़ी टीवी देखूंगी उसके बाद ही मैं सोऊंगी, थोड़ा लेट है, कि तो नींद आने वाली नहीं है मुझे, तो लेट ही सोऊंगी मैं। फिर सुबह में हबी बेचारे उठाते रहेंगे आधा घंटा, वही 9 से लेके 9:30 बजे तक, उठ मुझे लेट हो जाएगी, उठ मुझे लेट हो जाएगी, 3-4 बार आते हैं मुझे उठाने के लिए। और मैं हर बार ऐसे बोलती हूँ, आवाज भी नहीं निकालती हूँ, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलता है, तो मैं आवाज निकालूंगी तो मेरी नींद खुल जाएगी। खाली ऐसा करती हूँ, 5 मिनट रुको उठती हूँ, फिर दोबारा आएंगे फिर ऐसे करूंगी, फिर 3 बार आएंगे ऐसे करूंगी, फिर लास्ट बार आएंगे ऐसे करती हूँ, अभी उठूंगी मैं पक्का। 3-4 बार तो आ गए, अभी अभी मैं पक्का फिर ऐसे करती हूँ। नींद में मैं अभी उठूंगी, अभी उठ रही हूँ। वो खुद ही समझ गए हैं, ये तो अभी ऐसे बोलते हैं, तो पहले तो ऐसी इनकी हैबिट थी, सुबह में सब्जियां ला के रखते थे, अभी तो आते आते लाते, जब भी बोलते आफ्टरनून में मैं फ्री हो जाऊं तो आफ्टरनून में तेरे लिए सब्जी लेके आऊंगा, या तो रात को आते आते या इवनिंग में भी आते रहते। दिन में 3-4 चक्कर तो इनके लगते ही है घर में काम से, कभी तो 5 बार भी लग जाते हैं चक्कर। काम होगा तो फिर से आएंगे, शॉप बाजू में ही है,
इवनिंग में आएंगे तो भी सब्जियां लेते आएंगे, रात में आएंगे तो भी सब्जियां लेके आएंगे। पहले सुबह में लाते थे, अब ऐसे पूरे दिन में जब भी लाते, पहले सुबह में लाते थे, मैं नींद में सोई रहती थी, फिर बोलते नीलू क्या लेके आऊं, कांदा लेके आऊं। ऐसे नींद में बैठी रहती थी, अगर मुझे कांदा नहीं चाहिए तो मैं ऐसे करती थी, लेकिन मुंह नहीं खोलती थी अपना पे, मेरी नींद खराब हो जाएगी। तो आज तक अभी चिढ़ाते मुझे इस बात पे, हंसते वे, तेरी ये बात मुझे याद है, और काजल भी हंसती है। वे मेरी ये हैबिट थी, जानबूझ के आके बोलते थे, अच्छा आलू लेके आऊं, ऐसे करती थी। अच्छा धनिया लेके आऊं, ऐसे, हाँ वो धनिया चाहिए, जो चीज चाहिए वो ऐसे करती थी, जो चीज नहीं चाहिए घर में वो नींद में ऐसे करती थी, मैं ये लेके आऊं और ये नहीं लेके आऊं, ऐसा करके बताती, तब जाके सुबह में सब्जियां ला के रखते थे। अब तो आते आते लेके आते, तो अब तक वही बात याद करते, मैं पहले कैसे सुबह में तू करती थी, जैसे उठाऊं तो आवाज ही नहीं निकलता है तेरा, कभी भी ऐसे खाली मुंडी हिलाती थी, हाँ ना, अच्छा तू नाश्ता लेके आऊं बाहर से, बनाएगी घर में, नाश्ता लेके आऊं बाहर से, या दो चीज ऐसे बोलेंगे ना, जानबूझ के बोलते थे ऐसे। अच्छा आलू और कांदा दोनों लेके आओ, तो दो चीज बोलूंगी ना तो ऐसे जवाब ही नहीं दूंगी, दो चीज जैसे बोलते थे, तो उसका मैं जवाब ही नहीं देती थी, क्यों, तो फिर अभी उसमें से एक आलू चाहिए, कांदा मुझे नहीं चाहिए, तो ऐसे ही रहूंगी। फिर हंस के बोलते थे, आलू लेके आओ, कांदा लेके आओ, या ऐसे कर दो चीजें मत बोलो, मैं जवाब ही नहीं देती थी, कुछ भी नहीं, एकदम चुप करके सो जाती थी। तो ये मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, होप आप सबको पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जिस नहीं, आजू बाजू वालों से भी सब्सक्राइब कराना, ढूंढ ढूंढ के सब्सक्राइब कराना, जो घर पे आए उससे भी सब्सक्राइब कराना, जो रास्ते पे मिले उससे भी सब्सक्राइब कराना, और मेरे जैसे बिल्कुल मत बोलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे कल मेरे पकाऊ व्लॉग के साथ, नई नई पकाऊ बातों के साथ, बाय बाय, लव यू ऑल।